कुछ दिन पहले ही अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गिद्धों का झुंड दिखाई दिया, जिसे लोगों ने गिद्धराज जटायु से जोड़कर देखा और शुभ संकेत बताया। यहाँ लोग मानते हैं कि 20 सालों से हमने इस इलाके में गिद्धों को नहीं देखा, क्योंकि रामायण काल में पक्षियों की भूमिका बेहद खास रही थी। काकभुशुंडी जो एक कौवा था, तो वहीं श्री राम को नागपाश से मुक्त कराने वाले देव पक्षी गरुण और अरुण थे। साथ ही संपाति और जटायु भी रामायण में विशेष महत्व रखते हैं। इन सब में जटायु को रामायण में श्री राम के लिए शहीद होने वाला पहला सैनिक कहा गया है। मगर आज हम आपको जटायु की उन 10 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। ऐसी हैरान करने वाली बातें जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी। तो आइए जानते हैं। जब रावण माता सीता का अपहरण कर आकाश मार्ग से लंका की तरफ पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा था, तब जटायु ने उसे चुनौती दी थी। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए, और जब श्री राम को जटायु घायल अवस्था में मिले तो उन्होंने ही श्री राम को बताया कि रावण माता सीता का हरण कर उन्हें दक्षिण दिशा में ले जा रहा है। फिर जटायु ने श्री राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जटायु की मृत्यु के बाद श्री राम के हाथों ही उनका पिंडदान और अंतिम संस्कार हुआ। रामायण में जटायु को गिद्धराज कहा गया है और वो ऋषि ताक्षर्य कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गृध्रा एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। राम के काम में ही संपाति और जटायु नाम के गरुण पक्षी थे। ये देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। गरुण भगवान के भाई अरुण थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के 2 पुत्र थे, गरुण और अरुण। गरुण जी प्रभु विष्णु की शरण में और अरुण जी सूर्य देव के सारथी बन गए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। संपाति बड़े भाई थे और जटायु छोटे। दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में निशाकर ऋषि की सेवा किया करते थे और दंडकारण्य में विचरण करते थे। एक बार दोनों के बीच सूर्य को छूने की दौड़ लगी, लेकिन सूर्य के तेज से जब जटायु जलने लगे तब संपाति ने उन्हें बचा लिया, मगर उनके पंख जल गए। संपाति समुद्र में गिर गए, जहाँ से चंद्रमा नाम के एक मुनि ने उन्हें निकाला और उनका उपचार किया, और त्रेता युग में सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से फिर से पंख मिलने का आशीर्वाद दिया। नासिक में जटायु पंचवटी में रहते थे और एक दिन आखेट पर आए महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात मित्रता में बदल गई थी। वनवास के समय श्री राम से जटायु का परिचय हुआ था। जब जामवंत, अंगद और हनुमान समेत वानर सेना माता सीता की खोज में लगे हुए थे, तब रास्ते में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति मिला। संपाति ने उन पर हमला किया, लेकिन जब रामव्यथा और जटायु की मृत्यु का समाचार मिला तो संपाति को बहुत दुख हुआ। मध्य प्रदेश के देवास में बागली तहसील में, जहाँ शंकर नाम की जगह पर जटायु तपस्या करते थे, ऋषियों की तपोभूमि में पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनावृत जलधारा बहती है। माना जाता है कि यहाँ हजारों गिद्ध रहा करते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।